हे गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। सो दिस इज़ अनमोल कौर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राय स्टडी हब और मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। जैसा कि हमने पार्ट 1 में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए कुछ रूल्स देखे थे और उनको समझा था। आज हम जो बाकी के बचे हुए रूल्स हैं ना, उसको इस पार्ट में क्लियर कर देंगे और उम्मीद करती हूँ कि ये 2 पार्ट अगर आपने देख लिए तो नरेशन है वो आप चुटकियों में कर देंगे और आपके सभी डाउट्स हैं नरेशन को लेकर वो क्लियर हो जाएंगे। आज हम देखेंगे कि अगर हमें रिपोर्टेड स्पीच में इंटेरोगेटिव सेंटेंस दिया हो तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें हमारे पहले होते हैं सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस और दूसरे नंबर पे आते हैं डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसको हम सिंपल इंटेरोगेटिव में वो सेंटेंसेस आते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और जिनका आंसर हम येस या नो में दे सकते हैं। और जो डबल इंटेरोगेटिव होते हैं वो हमारे हेल्पिंग वर्ब से नहीं स्टार्ट होते हैं, वो हमारे WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं और उनमें क्या है हमें उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है आंसर्स को। अब हम इन दोनों को समझेंगे और इन दोनों को चेंज करने के वो रूल्स देखेंगे। सबसे पहले हम सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं उनको चेंज करने के रूल्स देखते हैं, तरीका देखते हैं कि उनको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। इसमें भी आप है ना, सबसे पहले इसकी हिंदी बनाकर देखिए कि इसकी हिंदी क्या बनेगी। इसमें हम कैसे समझेंगे कि उसने मुझसे कहा नहीं, इसको हम ऐसे समझेंगे कि उसने मुझसे पूछा, क्योंकि इसमें क्या है वो मुझसे सवाल कर रहा है। ठीक है, उसने मुझसे सवाल किया है कि क्या मुझे कॉफ़ी पसंद है। इस सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे कि उसने मुझसे पूछा कि क्या मुझे कॉफ़ी पसंद है। इसको हम सैड को टोल्ड मी में चेंज इस बार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है पूरे मतलब ही चेंज हो गया हमारे सेंटेंस का। इसकी हम हिंदी बनाएं, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करें तो इसमें क्या बनेगा कि उसने मुझसे पूछा। इसलिए हम इसमें आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड वर्ड का यूज़ करते हैं। ज़्यादातर लोग इसमें आस्क्ड का यूज़ करते हैं, इंक्वायर्ड का यूज़ बहुत कम होता है। जैसा कि हमने पहले देखा था कि कोमा को हटा के हम दैट का यूज़ करते थे, वैसे इस बार हम कोमा को हटा के इफ़ का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये वाला जो रूल है ये हम पुराना वाला जो हमने चार्ट बनाया था ना, उसमें ये वाले रूल को भी ऐड कर देते हैं, जिससे आपके ये जो आप रूल अगर लिख लोगे ना तो आप जो है नरेशन डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में चेंज करना आपको आसान हो जाएगा। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने के लिए ये कुछ रूल्स लिखवाए थे, वैसे ही इसमें हम दूसरे रूल्स भी ऐड कर देते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच को हम कैसे चेंज करते हैं। अगर उसमें हमारे पास सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें हम आस्क्ड इंक्वायर्ड के साथ इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं, और लेकिन अगर हमारे पास डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड का ही यूज़ करते हैं, इफ़ या वेदर उसमें हमारे पास नहीं आता है। इसको आप लिख के रख लीजिए। बाकी इसमें मैं और भी आपको ऐड करवाऊंगी कुछ रूल्स, उससे क्या है इसको अगर आप रख लेंगे, इसको आप लर्न कर लेंगे ना, तो इससे आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अभी हम दोबारा एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर लेंगे, क्योंकि इसमें हमें क्वेश्चन पूछा गया है और हमने इसमें देखा कि ये हमारा सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस था, इसलिए हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, ही आस्क्ड मी इफ़। इतना तो हमें पता चल गया, अभी तक हमने समझ लिया है कि आस्क्ड लगा के और हमें इफ़ का यूज़ करना होता है। उसके बाद अगर हमें समझें कि किसी ने जब हमसे क्वेश्चन पूछा, अगर वही बात हमें किसी और को जाकर बतानी है तो उसमें हम सामने वाले से क्वेश्चन ही थोड़ी ना पूछेंगे, उसको हम सिंपल लैंग्वेज में अपने हिसाब से बोलेंगे। उसमें हम क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि जैसे उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं कॉफ़ी पीना पसंद करूँगी। ठीक है, ना कि मैं उससे जाके पूछूंगी। ऐसा कैसा, मैं उस सामने वाले से जाके क्वेश्चन नहीं पूछ सकती, क्योंकि मैं उससे पूछ नहीं रही हूँ, मैं उसको बता रही हूँ कि उसने मुझसे ऐसा पूछा। इसलिए हमें इसको क्या है इंटेरोगेटिव से सिंपल में चेंज करना होता है। टेंस तो हमें हर किसी जो सेंटेंस है उसमें चेंज करना ही होता है,
और अभी हम इसका क्या इसको सिंपल में चेंज करेंगे। तो इसमें हमने देखा कि डू यू लाइक, डू से हमें क्या पता चला कि ये जो सेंटेंस है ना हमारा, ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। और जैसा कि हम पिछली वीडियो में हम देख के आए थे कि अगर प्रेजेंट सिंपल में होता है तो पास्ट सिंपल में चेंज हो जाता है। और हमने प्रोनाउन को भी सीखा था कि प्रोनाउन इसमें यू दिया हुआ है, यू इसमें मेरे लिए यूज हुआ है, तो इसमें आई आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमें प्रेजेंट सिंपल में दिया है तो हमें इसको क्या है पास्ट सिंपल में चेंज करना है। और अगर आपको टेंस नहीं आते हैं, टेंस में थोड़ा बहुत भी डाउट है ना, तो मेरी पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस की वीडियो है, उनका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर उनको भी वॉच कर सकते हैं। ये पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस का ये वाला डाउट भी आपका क्लियर हो जाएगा। सो जैसा कि हम जानते हैं कि पास्ट सिंपल में हमारे वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। सो इसमें हम क्या लिख देंगे, आई लाइक्ड, क्योंकि ये लाइक की सेकेंड फॉर्म है, लाइक द कॉफी। और क्योंकि हमने इसको सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया है इसलिए हम इस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। सो ऐसे हम दूसरे एग्जांपल्स देखते हैं। इसमें आ जाएगा कि ही आस्क्ड मी इफ, अब इसमें फिर से हमें प्रोनाउन यू दे दिया गया है और यू इसमें मेरे लिए यूज हुआ है, तो इसलिए हम इसमें आई का यूज करेंगे, इफ आई। और अगर इसमें हम टेंस देखें तो टेंस हमारा कौन सा है, इसमें टेंस इसमें हमारा है पास्ट सिंपल, क्योंकि इसमें हमें डिड मिल गया है। सो पास्ट सिंपल को हमने देखा था कि पास्ट सिंपल हमें पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। तो इसमें क्या आएगा, इफ आई, तो उसके बाद हम क्या लगा देंगे, इफ आई हैड सीन। और इसमें माई है जो वो प्रोनाउन, इसमें इसको हम कैसे चेंज करेंगे, माई इसने ही ने खुद के लिए यूज किया है तो इसमें हम क्या लिखेंगे, हिज कैट, क्योंकि इसमें मेरी बिल्ली की बात नहीं हो रही है, ये उसकी बिल्ली की बात हो रही है कि ही सैड टू मी, कि उसने मुझसे पूछा कि क्या मैंने उसकी बिल्ली को कहीं देखा है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने ये वाला सेंटेंस भी बना लिया है। अब हम आगे इसका और एग्जाम्पल देखते हैं कि ही आस्क्ड मी इफ, अब इसमें हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो इसको हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करेंगे। इसमें फिर से यू है वो मेरे लिए यूज हुआ है इसलिए हम इसमें आई का यूज करेंगे, इफ आई वॉज इंजॉइंग द म्यूजिक। सो इस हिसाब से, इस रूल से हम क्या सारे इनडायरेक्ट सेंटेंस है वो अपने बना सकते हैं। अब हम डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उनको देखते हैं। सो इसमें हमें इफ़ या वेदर का यूज़ नहीं करना होता है, सीधा आस्क्ड या वेदर का यूज़ करना होता है। और इसमें हम पहले लिख देंगे कि ही आस्क्ड मी। अगर अब हम इसकी हिंदी बनाएं तो इसको हिंदी में कैसे समझेंगे हम, कि उसने मुझसे पूछा कि मैं क्या कर रही हूँ। तो हमने उसने मुझसे पूछा का तो इंग्लिश बना दी है, तो उसके बाद उसने पूछा कि मैं क्या कर रही हूँ, इसलिए अभी हम वट को तो हटा नहीं सकते इसमें से, वट तो हमें लगाना ही पड़ेगा, इसलिए हम इसके बाद क्या है वट का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें हमारा जो सेंटेंस है कौन से टेंस में है। तो हमने देखा कि सेंटेंस है वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। सो हमें पता है कि इसको हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करेंगे। सो इसमें क्या आ जाएगा कि व्हाट आई वॉज डूइंग, कि उसने मुझसे पूछा कि मैं क्या कर रही थी, ठीक है। सो अभी हम इसका और एग्जांपल देखते हैं। सो इसमें पहले तो हम लिख देंगे कि ही आस्क्ड मी। अभी हम जानते हैं कि इफ़ या वेदर का यूज़ हमें नहीं करना है, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या है, हम ये भी जानते हैं कि WH वर्ड से अगर हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है तो उसको इनडायरेक्ट में चेंज करने के वक्त हमें WH वर्ड को तो शुरू में रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या है वाई लगा देंगे। उसके बाद हमें पता है कि जैसा किसी ने हमसे क्वेश्चन पूछा है, हम सामने वाले से भी वो क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, हमें उसको सिंपल में चेंज करके सामने वाले से पूछना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या है सीधा वाई डिड हम इसमें नहीं यूज़ कर सकते हैं, इसके बाद हमें इसमें सब्जेक्ट का यूज़ करना पड़ेगा। और अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें टेंस कौन सा यूज़ हुआ है। तो हमने जब देखा कि इसमें डिड का यूज़ हुआ है
तो हमें पता चला कि ये हमारा पास्ट सिंपल टेंस है। सो हम पता है कि पास्ट सिंपल को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। सो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, इसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। वाई आई हैड ब्रोकन द कप। इस हिसाब से हम इसको चेंज कर देंगे। अभी हम इसका और एग्जाम्पल देखते हैं। सो इसमें भी हम पहले लिख देंगे कि पूजा आस्क्ड मी व्हाट। उसके बाद इसमें पूजा ने मुझसे पूछा कि व्हाट इज़ योर नेम, कि मेरा नेम क्या है। तो इसमें हमने सबसे पहले देखा कि हमारा जो टेंस है वो प्रेजेंट टेंस है, उसको हम पास्ट टेंस में चेंज करेंगे। प्रेजेंट में ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो इसको हम पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। दूसरे नंबर पे हम इसमें देखें तो इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट है ना, जो वो नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस है थोड़ा अलग तरीके से चेंज होगा। अभी हम जैसा कि जानते हैं कि हमें इसमें क्या है, जो सब्जेक्ट पहले लगाना है। अब उसने यूअर बोला है, इसमें हम यूअर की जगह माई क्या यूज़ करेंगे। उसके बाद नेम आ गया हमारा। अब हम इसको पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करना है, इसलिए हम इसमें क्या है, वॉज लगाएंगे। तो इस टाइप से हमारा सेंटेंस बन गया है कि पूजा आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वॉज। इसमें हम लिखेंगे कि राजन आस्क्ड मी हाउ। अब इसमें हमें पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है और ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, इसलिए हमें जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो लास्ट में यूज़ करनी पड़ेगी। सो हाउ आई वॉज। इस हिसाब से हमारे डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो हम बना सकते हैं। अब हम देखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हम कोई दुख जताते हैं, कोई खुशी की बात करते हैं, किसी की तारीफ़ करते हैं, ये सरप्राइज़ होते हैं किसी चीज़ को देख के, जिसमें ऐसे ही वर्ड यूज़ होते हैं कि ओह, एलास, ब्रावो, वाओ, व्हाट, ऐसे करके जो भी वर्ड्स हमें मिलते हैं वो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। जैसे कि हमने इसमें एग्जांपल देखा कि अलास शी इज़ डेड, कि इसमें बड़े दुख से कहा जा रहा है कि वह मर चुकी है, या ऐसे करके इसमें दुख जताया जा रहा है। और इसमें कहा जा रहा है कि वाओ आई रियली लाइक दैट, तो इसमें क्या है, अब वो सरप्राइज़ हो रहे हैं इसमें उस चीज़ को देख के। और इसमें क्या कहा है, व्हाट अ क्यूट पपी। तो इसमें भी क्या, हम सरप्राइज़ हो रहे हैं किसी चीज़ को देख के या फिर उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। सो ऐसे जो सेंटेंसेस आते हैं ना हमारे, वो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। सो अब हम देखेंगे कि इन सेंटेंसेस को हम कैसे चेंज करते हैं। सो ये कुछ रूल्स हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए। अगर उसमें हमें हुर्रा, ओ, आ ऐसे वर्ड्स मिल जाते हैं तो उसमें हमें क्या है, उसमें हमें एक्सक्लेम्ड विद जॉय का यूज़ करना होता है, क्योंकि इन वर्ड्स का हमने खुशी में यूज़ किया है। उसके बाद अलास वर्ड मिल जाए, उसमें हमें एक्सक्लेम्ड विद सोरो का यूज़ करना होता है, क्योंकि ये दुख में कहा है। उसके बाद व्हाट, हाउ, वंडर ऐसे वर्ड्स मिल जाए तो इसमें क्या है, सरप्राइज़, कोई सरप्राइज़ हो कि ऐसे वर्ड्स का यूज़ करता है, इसलिए हमें सरप्राइज़ का यूज़ करना है। उसके बाद वेल डन या ब्रावो, इसमें हम किसी की क्या तारीफ़ कर रहे होते हैं, तो इसमें एक्सक्लेम्ड विद अपलोज आ जाएगा। सो इसके हम एग्जांपल्स देखते हैं। सो जैसे कि हम इसमें एग्जांपल देखते हैं कि दे सैड हुर्रे वी वॉन द गेम। सो इसमें क्या है, वो खुश हो रहे हैं। सो हमने देखा कि जो खुशी वाली बात होती है उसमें हम एक्सक्लेम्ड विद जॉय का यूज़ करते हैं। सो इसमें लिखेंगे कि दे exclaimed with joy that, क्योंकि दैट का हमें इसमें यूज़ करना ही होता है, क्योंकि कोमा को हटा के हम दैट का यूज़ करते हैं। उसके बाद वी इसमें क्या है, दे के लिए यूज़ हुआ है, इसलिए दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे, क्योंकि इसमें हमारा पास्ट सिंपल टेंस है इसलिए हम इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। इसलिए दे के बाद हम हैड की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, दैट दे हैड वॉन द गेम। अब इसके हम और एग्जांपल्स देखते हैं। शी सैड ओह आई लॉस्ट माई पर्स। सो इसमें क्या है, बड़े दुख से कह रही है, इसलिए हम इसमें सोरो वर्ड का यूज़ करेंगे कि शी exclaimed with
सोरो, कोमा को हटा के हमें दैट लगाना है। दैट, इसमें आई शी के लिए यूज़ हुआ है, इसलिए हम इसके बाद शी का यूज़ करेंगे, दैट शी। उसके बाद इसमें पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ हुआ है, इसलिए हम इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। दैट शी हैड लॉस्ट, माई भी इसमें वो शी के लिए यूज़ हुआ है ना, इसलिए हर आएगा पर्स। अब इसके हम और एग्जांपल्स देखते हैं। सो इस एग्जांपल में हम देखें तो इसमें क्या सरप्राइज हो रहे हैं स्टूडेंट्स कि वह कितना इंटेलिजेंट है, इसलिए हम इसमें सरप्राइज वर्ड का यूज़ करेंगे कि द स्टूडेंट्स एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट। अभी है ना, इसमें अगर किसी की तारीफ़ की जा रही हो या ऐसा कहा जा रहा हो कि वह बहुत इंटेलिजेंट है, वह बहुत सुंदर है, तो उसमें हम ऐसे हाउ वगैरह वर्ड का यूज़ नहीं करते, उसमें हम सो का यूज़ करते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि दैट ही वॉज सो इंटेलिजेंट। सो इस हिसाब से हम हमारे सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बना सकते हैं, बस हमें उसमें एक्सक्लेम्ड विद के साथ जैसी सिचुएशन हो वैसे वर्ड का यूज़ करके दैट लगा के और वो सेंटेंस बना देना है। सो अब हम देखेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे चेंज करते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं इतने टाइप करा रही हूँ, इतने टाइप में इसलिए करा रही हूँ क्योंकि कोई अगर कोई बात कहता है तो वो किसी भी टाइप से बात को कह सकता है, क्योंकि पहले हमने सिंपल देखे सेंटेंस, उसके बाद हमने देखे इंटेरोगेटिव कि अगर कोई क्वेश्चन में पूछे कोई चीज़, उसके बाद हमने देखे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, अब हम देखेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। सो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें किसी को एडवाइस दी जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है, सजेशन दी जाती है, प्रपोजल, ऑर्डर, फॉरबिड, वार्न, मतलब इन सब चीज़ों का जिसमें यूज़ होता है ना, वो हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। सो इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं कि द ओल्ड मैन सेड टू द गर्ल प्लीज़ हेल्प मी। सबसे पहले हमें सेंटेंस देखना है कि सेंटेंस हमारा है कौन सा। सो ये सिंपल सेंटेंस तो है नहीं। उसके बाद हम देखें कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी नहीं है और एक्सक्लेमेटरी तो ये हो ही नहीं सकता। तो ये इसमें क्या है, इसमें क्या सामने वाले से रिक्वेस्ट की जा रही है, सो हम इसे समझते हैं कि ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है। सो मैं आपको बता दूं कि ऐसे सेंटेंसेस को जब हमें इंटरैक्ट में चेंज करना होता है तो उसमें क्या है, जिस हिसाब से सामने वाला कोई बात कह रहा है उसी वर्ड का यूज़ करके हम इंटरैक्ट बना देते हैं। जैसे कि इसमें रिक्वेस्ट की जा रही है तो इसमें हम कैसे लिखेंगे कि द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड। अभी इसमें ओल्ड मैन रिक्वेस्ट की है इसलिए हमने इसमें रिक्वेस्टेड का यूज़ किया है, रिक्वेस्टेड द गर्ल। उसके बाद इसमें हमारे टू का यूज़ होता है, ठीक है। सो इसमें हम टू लगा के बाद में क्या लिखेंगे कि प्लीज़ हेल्प मी। उसने बोला था कि ओल्ड मैन ने लड़की से कहा कि प्लीज़ हेल्प मी। सो द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड द गर्ल टू हेल्प। अभी मी इसमें किसके लिए था, वो ओल्ड मैन के लिए था। सो ओल्ड मैन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हिम। सो इसमें हम देखें तो इसमें आई सेड टू हिम लव एंड ओबे योर पेरेंट्स। सो इसमें सजेशन भी दी जा रही है और इसमें हम समझें तो एडवाइस भी दी जा रही है, लेकिन इसमें ज़्यादा हम समझें तो इसमें सजेशन ही दी जा रही है, इसलिए हम इसमें क्या यूज़ करेंगे कि आई सजेस्टेड हिम। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि इसमें हम टू वर्ड का यूज़ करते हैं, उसके बाद हम टू लगाएंगे, टू लव एंड ओबे। अब इसमें जो योर वर्ड है ना वो हिम के लिए यूज़ हुआ है, क्योंकि मैंने सामने वाले को बताया है कि तुम अपने पेरेंट्स को लव एंड ओबे करो, ठीक है। तो इसलिए योर वर्ड है ना वो हिम के लिए ही यूज़ हुआ है इसमें। तो आई सजेस्टेड हिम टू लव एंड ओबे हिज पेरेंट्स। तो अभी हम इसको और एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। सो इस सेंटेंस में अगर देखें हम तो इसमें क्या ऑफ़र किया जा रहा है।
सो इसमें हम कैसे लिखेंगे कि ही ऑफर्ड, क्योंकि इस सेंटेंस में हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो इसमें हम कोई भी बात है ना उसको खुद पर लेकर इसको समझते हैं कि उसने मुझसे कहा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि ही ऑफर्ड मी टू गो फॉर अ वॉक। इम्पेरेटिव सेंटेंस में इतना ही यूज़ होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमें कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ जिस हिसाब से हमें वर्ड दिया हो वो वर्ड का यूज़ करके टू लगा के हमें पूरा सेंटेंस वैसे बना देना होता है। सो अब हम देखेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। सो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं जिसमें हम किसी के लिए प्रे करते हैं या फिर होप करते हैं। इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि मदर सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू। तो इसमें मदर ने क्या है, प्रे की है। सो मदर प्रेड दैट गॉड, और इसमें मे का हमने पास्ट में बना के माइट यूज़ किया है, ब्लेस, और यू इसमें मेरे लिए यूज़ हुआ था इसलिए इसमें मी लगा दिया मैंने। द होली मैन सेड मे पीस प्रिवेल। सो द होली मैन होप्ड दैट पीस वुड प्रिवेल। इसमें हमने वुड का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि वो अभी तक काम हुआ नहीं है ना, वो फ्यूचर में होगा वो काम, क्योंकि अभी तक पीस, शांति फैली नहीं है ना। सो वुड इसलिए हमने इसमें यूज़ किया है। सो अब हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं जिनको हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है। सो वो पॉइंट्स क्या है कि अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच एक यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ को हम कैसे समझेंगे कि जो चीज़ यूनिवर्सली ट्रूथ हो, जो कभी चेंज ना हो सकती हो, कि जैसे कि जो सूरज है वो हमारे ईस्ट डायरेक्शन से राइज होता है और वेस्ट डायरेक्शन से हमारे सेट होता है, और या फिर हमारे जैसे 2 और 2 4 होते हैं। सो ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। सो अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच ऐसे किसी यूनिवर्सल ट्रूथ में हो, या फिर किसी हिस्टोरिकल इवेंट को लेकर हो, या फिर किसी की कोई हैबिट के बारे में बताते हों, उसमें क्या है, हम उसको इनडायरेक्ट में चेंज नहीं कर सकते हैं, उसका सेम का सेम ही रहेगा सेंटेंस हमारा पूरा। जैसे कि हम इसमें एग्जांपल देखते हैं कि प्रिया सेड नॉलेज इज़ पावर। सो ऐसा तो है नहीं कि पहले नॉलेज पावर होती थी लेकिन अब नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। नॉलेज पहले भी पावर थी और अभी भी नॉलेज पावर है। इसलिए क्या है, ये हमारा एक हिसाब से यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, इसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ही सेड द सन सेट्स इन द वेस्ट, कि उसने कहा कि सूर्य है वो पश्चिम दिशा में छिपता है, अस्त होता है। ठीक है, सो ये हमारी यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए हम इसमें भी चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद शी सेड शी वॉक्स 10 किलोमीटर डेली। सो इसमें किसी उसकी हैबिट के बारे में बताया है, इसलिए हम इसको भी चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद हमने देखा कि ही सेड हिज फादर इज़ अमेरिकन, कि उसने कहा कि उसके पिताजी हैं वो अमेरिकन हैं। अभी देखिए वो कहाँ मर्जी रहे, लेकिन उसका जो एक्सेंट है वो तो अमेरिकन ही रहेगा ना। सो ये भी एक हिसाब से हैबिचुअल एक्शन में ही हमारे आ जाएगा। सो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको हमें याद रखना ज़रूरी होता है कोई भी सेंटेंस को चेंज करने से पहले, क्योंकि ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। वैसे तो हमारे नरेशन में इतना ही रूल्स होते हैं, लेकिन मैं अभी आपको सभी चीज़ें बताऊंगी तो ये भी नहीं छोड़ सकती। कई बार हमारे एग्ज़ाम्स में क्या है, इस पैटर्न के हिसाब से हमें डायरेक्ट स्पीच दे देते हैं और बोलते हैं कि इसको इनडायरेक्ट में चेंज करें, और अगर हमें इस बारे में नहीं पता तो वहाँ पे हम क्या है, फंस जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है कि हम इसको कैसे चेंज करेंगे। लेकिन वहाँ हमें घबराना नहीं है, हमें इसमें क्या है, इसमें किसी और के बारे में तो हमें नहीं बताया कि अमन किसको बता रहा है या क्या किसको बता रहा है। तो इसमें हम क्या है, खुद पे बात लेंगे कि अमन ने मुझे बताया कि वह एक ऑफिस में काम करता है। सो इसको हम कैसे लिखेंगे कि अमन टोल्ड मी दैट ही वर्कड इन एन ऑफिस। क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट टेंस में था इसलिए हमने इसको पास्ट टेंस में चेंज कर दिया है, और इसमें हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया था कि अमन किसको बता रहा है, तो इसलिए हम वो खुद पे बात ले लेते हैं कि अमन ने मुझे बताया। सो इसका हम और एग्जांपल देखते हैं एक। सो इसका हमने एक और एग्जांपल देखा
कि ऐसे करके अगर हमें दिया हो तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे कि गीता एंड सीता टोल्ड मी। इसमें भी हमने खुद पे बात ले ली है कि गीता और सीता ने मुझे बताया कि दैट दे प्लेड क्रिकेट। इसमें हमने दे क्यों यूज़ किया है, क्योंकि इसमें वी है ना, इन दोनों के लिए यूज़ किया गया है। इसकी अगर हम हिंदी में देखें तो गीता और सीता ने मुझे बताया कि वो क्रिकेट खेलते थे। ठीक है, तो इसलिए हमने इसमें दे वर्ड का यूज़ किया है। सो नरेशन का टॉपिक है हमारा यहाँ पर आके ख़त्म होता है, और उम्मीद करती हूँ कि नरेशन को लेकर आज तक आपके जो भी डाउट्स थे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए, वो सभी क्लियर हो चुके होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो भी डाउट्स हों उनको कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। सो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो।